राम जी चले तो मिथिला के जितने नर नारी थे सब अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सब ले लीजिए, और बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं, आज राम जी धनुष को तोड़ दे, इसके बाद हम जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं कहेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना मैया राम जी को जाते देख विह्वल हो गई। अपनी सखी से बोली, क्या सखी, इस सभा में कोई बुद्धिमान नहीं बैठा है? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बच्चों का काम नहीं है। सखी कहती है, महारानी, तेजवंत को छोटा ना समझिएगा, जिनको आप छोटा देख रही हैं वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, भरोसे में रहिए। सीता मैया पार्वती जी से बार बार कहती हैं, हे मां, ये धनुष आपके पति का है और शिव जी के पिनाक को वही तोड़ सकता है जिससे शिव जी तुड़वाना चाहे। बाबा जिससे तुड़वाना चाहेंगे वही तोड़ सकता है। मैं उनसे नहीं बोल रही हूं मां, आपसे बोल रही हूं। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथ से तुड़वा दे धनुष को। क्यों? पुरुष और किसी की बात माने चाहे न माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि बाबा से कहेंगे तो बाबा आपके बात को काटेंगे नहीं, वो इनके ही हाथ से तुड़वा देंगे। प्रार्थना करते करते मैया गणपति भगवान से कहती है, हे गणेश जी, अच्छा आप बताओ गणेश जी, भारी है कि हल्के हैं? चलते किस पर है? ये कैसे है? सीता मैया बोली कि हे गणपति भगवान, आप कितने भारी हैं, परंतु जब मूसक पर बैठते तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार इस धनुष को आज हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको उठाकर तोड़ सके। सबसे प्रार्थना करते करते मां अंत में धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे शिवचाप, अब तो मुझे केवल आप ही का भरोसा बचा है। एक प्रार्थना स्वीकार करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है अपना सारा भार इन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा, अब मेरे प्रभु को देखते हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता देखी, व्याकुलता देख भगवान धनुष को जाके देखने लगे। लक्ष्मण जी समझे भैया धनुष उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े होकर धरती को दबाकर कहे, हे शेष नारायण दिग्पाल, सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने वाले हैं, धरती को पकड़िए, कहीं धरती ही ऊपर ना आ जाए। भगवान धनुष को जाकर परिक्रमा लगाए हैं, प्रणाम किए, इष्ट शिव जी को प्रणाम किए, गुरुदेव वशिष्ठ जी को प्रणाम किए, और उसके बाद धनुष के मध्य भाग में भगवान ने अपना कर ले जाके रखा, और जैसे राम जी ने धनुष लिया है उसी क्षण बिजली चमकी है। क्या चमका? जोर से बोलिए। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया। ए जी दमके उदारा बिनी जिमि जब लायो, पुनि नव धन मंडल समभयो, एक चढ़ावत के कत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि क्षण राम काज लंक तोरा, हरे भुवन घोर कठोर, हरे भुवन धुनि घोर कठोर, हरे भुवन धुनि घोर कठोर, हरे भुवन घोर कठोर, आज कज मारत चले, करहि कज डोल मलिय, डोल पूर्व कर बले, सुरय सुर मुनि कर कानन, सकल विकल विचारे, ओ दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि, हाँ जयति वचन उचारहि। भगवान ने धनुष को उठाया,
झुकाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, उसको खंडित किया। ये सब उतनी देर में ही हुआ जितनी देर के लिए बिजली चमकती है। सारे लोग खड़े थे, कोई देख नहीं पाया, सबको आवाज सुनाई पड़ा। आवाज इतनी तीव्र थी कि सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे। पाताल में धूरी पर कलवला उठे शेष नारायण। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, ये कैसी आवाज आई। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे धरती पर खलबली है, लेकिन जिसके कारण है उसमें कोई हलचल नहीं है। भगवान चुपचाप खड़े हैं। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लेकर आइए। सखियां मेरी माँ को लेकर आई। माँ के हाथ में जयमाल। सखियों ने देखा राम जी बड़े, मैया छोटी हैं। सखियां प्रार्थना करती हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए, परशुराम जी आ गए, बैठ जाइए। जल्दी बैठिए, परशुराम जी पहुंच गए फरसा लेके। अरे हमहू बोली, अब बैठिए। जैसे धनुष भंजन हुआ, मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। अभी आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? बोले जनक जी से कि जनक, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो जहां तक तुम्हारी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। अभी जानते विष्णु भैया, जिन जिन राजाओं से धनुष हिला तक नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या जानते थे, हम तोड़ नहीं सकते थे, हमारे में बल नहीं है। हम जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर। हम पहले से जानते थे कि टूटने के बाद ये बवाल, कौन आफत में पड़े बताओ। हम इसलिए जानबूझ के नाटक किए, प्रणाम करके चले आए। मन में अपने भगवान से बोले जय हो प्रभु, बचा लिया। यदि हमसे टूटा होता तो बाबा आज हमको तोड़ देते, कटा जाएगी। सबको भयभीत देख करके राम जी आगे आए और बोले प्रभु, इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। परशुराम जी बोले दास नहीं, शत्रु। शत्रु बोलो, मैं बोलता हूं। सभी राजाओं में से किसी ने तोड़ा होगा ना। जितने राजा हैं ध्यान से सुने, जिसने तोड़ा है लाइन में से बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा हैं सबको मार दूंगा। अब तो राजा कांपने लगे। एक राजा ने लाइन में राजा खड़े, एक राजा ने बगल के राजा से बोला बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए, मैंने तोड़ा है, घुमा रहे बात को, आपके दास ने तोड़ा है। वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे कि वो दास सामने ही खड़ा है। तो उस राजा ने उस राजा से कहा एक काम करो, तुम जाके बता दो। बोला अच्छा, हम जाके बता दें। बाबा बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। अब तुम कह रहे हो जाके बता दो। हम जैसे बताने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, बाबा देखेंगे अच्छा ये निकला, मन यह तोड़ ले बा, मेरे जाने के पहले वो हमको तोड़ देंगे। उस राजा ने कहा मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण भैया गए। अच्छा आप बताइए, कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में हो और उसके सामने कोई जा करके क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। लक्ष्मण भैया गए, मुस्कुरा करके बोले नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए, हम जब छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे।
उस समय तो आप आए नहीं, यही धनु पर ममता के ही हेतु कि आज आप चले आए। परशुराम जी बोले, रे 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 नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम एक ही है, बाण चलाना। लेट मी क्लियर, हम सब बताते हैं। आप पूछ रहे हैं किसने तोड़ा है, हम बता रहे हैं किसी ने तोड़ा ही नहीं। ये मेरे भैया है ना, छुअत टूट रघुपति ही न दोष। लक्ष्मण भैया बोले कि मेरे भैया ने छुआ और छूने मात्र से टूट गया, हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ा है। परशुराम जी निकाले फरसा, बोले कि तू जानता नहीं है मुझे, मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी। केवल मुनि महात्मा मुझे जानते हैं। 21 बार धरती को इस फरसे से छत्र विहीन किया हुए, 21 बार। बालक है तो इसलिए बचा हुआ है। लक्ष्मण जी प्रणाम करके बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, कैसे? लक्ष्मण जी बोले, जीवन में पहली बार एक वीर मिले मुझे जो अपनी प्रशंसा खुद करते हैं। सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा विश्वास से नहीं करना, ठीक से केहू बोल पाए कि ना भाई, अपने बताए रहो। लेकिन हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डरी जाएंगे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, तुम्हारा ये चेला जितना गोरा है ना, भीतर का उतना करिया है। तब तक लक्ष्मण जी बोल दिए, इतना प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। बोले, देखो फिर बोल आई। राम जी संभाल करते हैं, लक्ष्मण जी चिंगारी छोड़ते हैं। अंत में राम जी को बोलना पड़ा, मुनिवर रही बात युद्ध की तो हम रघुवंशी हैं, हम काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाते हैं, हम काल से भी लड़ते हैं। लेकिन काल से भी लड़ने वाला राम आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण की चरणों में निष्ठा रखे वो निर्भय रहता। हम आपसे लड़ेंगे नहीं मुनिवर। इतनी निष्ठा ब्राह्मण के चरण में, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जैसे परशुराम जी को पता चला ये तो ब्रह्म है, 9 बार जय जयकार करके और क्षमा याचना करके परशुराम जी वापस चले गए। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि आप दूत को पत्र देकर भेजिए जिससे महाराज बारात लेकर मिथिला आवे। पत्र लेकर दूत गए और अयोध्या में बारात सज गई। अयोध्या की पार्टी से कौन कौन है यहाँ पर? बाराती कौन कौन लोग हैं? हम तो बाराती हैं। कौन है पार्टी से? हमारी पार्टी ना, अयोध्या की मिथिला। बोले जहिए लही जाइए वही पार्टी है। अयोध्या से कौन कौन है? तो हम सब लोग बाराती हैं। मिथिला वाले कौन हैं? आप दादा अयोध्या में? हाँ, तो केवल अयोध्या वाले नाचेंगे, केहू मिथिला वाला खड़ा ना हुई। बारात तैयार होके चली, नगाड़े बजे। अरे श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली। मिथिला चली हो, मिथिला चली है, मिथिला चली हो, मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा और पालकी, हाथी घोड़ा
की, हाथी घोड़ा और पालकी, चढ़ी चढ़ी अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। हाँ चढ़ी चढ़ी अवध इतरात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। हाथ में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, में माला भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। की अजब बारात अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, 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 नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। अरे नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। कितने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती किंतु किसी को, नहीं विवाह तिथि क्या, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहुत व्यंजन मिलेंगे, मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खा, अवध से मिथिला चली। अरे मरी गए सतुआ खा, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। सखियन सो सुनी व्यंग बचन पर, 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 राजेश हूँ मुस्कान, अवध से मिथिला चली। अरे राजेश हूँ मुस्कान, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंच गई, बैठ जाइए। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात में कौन कौन गया? आप लोग का नहीं पूछ रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हाथ में माला और भाल पे चंदन, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली।
श्री राम जी की अजब अवध से मिथिला चली। रास्ते में बारात जाती है, रास्ते के लोग आपस में बात करते हैं, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। केवल एक कमी है, क्या? नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में बारात को 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? रात को जहां बारात रुकी है, बाराती भोजन कर रहे हैं भाई जी, और आपस में बात करते हैं। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। मरी गए सतुआ खात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। विवाह के 15 दिन पहले बारात अयोध्या से मिथिला पहुंच गई। कितने दिन पहले? एक पक्ष। बाबा कहते हैं